हेलो बच्चों, पिछले भाग में हमने कक्षा 7वीं की कविता नंबर 2 बेटी युग यह पढ़ी थी। उसका भाग 1 पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि आनंद विश्वास जी ने जो नानी वाली कथा कहानी है वह जग में कितनी सुहानी लगती है, क्योंकि इस बेटियों के युग में जितने भी सारे लोग हैं वह एक साथ पढ़ेंगे और एक साथ बढ़ेंगे, जिसके कारण हमारे देश की उन्नति होगी। अब आगे के भाग में देखिए क्या होता है। पहले हम यह कविता पूरी पढ़ लेते हैं। अब कोई ना अनपढ़ होगा, सबके हाथों पुस्तक होगी। ज्ञान गंगा की पावन धारा सबके आंगन तक पहुँचेगी। पुस्तक और कलम की शक्ति जग जाहिर जानी पहचानी। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगी सुहानी। बेटी युग सम्मान पर्व है, पुण्य पर्व है, ज्ञान पर्व है। सबका सम्मान करे तो जन जन का उत्थान पर्व है। सोने की चिड़िया तब बोले, बेटी युग की हवा सयानी। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। देखिए, तो पहले हम इस कविता का तीसरा जो पद है वह पढ़ेंगे। अब कोई ना अनपढ़ होगा, सबके हाथों पुस्तक होगी। जैसे कि यहाँ बताया है कि इस बेटी युग के पर्व में अब कोई भी अनपढ़ नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेटियां ही पढ़ेगी, तो इसके साथ साथ बेटी और बेटा दोनों पढ़ने के कारण अब कोई भी अनपढ़ नहीं रहेगा, सब साक्षर बन जाएंगे। ज्ञान गंगा की पावन धारा सबके आंगन तक पहुँचेंगी। यानी जैसे कि हम देखते हैं कि सरकार की योजना के द्वारा सर्व शिक्षा अभियान जो चालू हुआ है, तो इसी तरह यहाँ जो ज्ञान की गंगा है उसकी पावन धारा जो है वह हर एक किसी के आंगन तक पहुँचेगी। यानी इस देश के घर घर के लोग पढ़ेंगे और बढ़ेंगे। पुस्तक और कलम की शक्ति जग जाहिर जानी पहचानी। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगी सुहानी। जैसे कि हम जानते हैं कि पुस्तक जिससे हमें ज्ञान प्राप्त होता है और कलम जिसे हम लिखने की शक्ति रखते हैं, तो इन दोनों की जितनी भी शक्ति है वह सभी दुनिया को मालूम है कि इनकी क्या शक्ति है। जैसे कि हम यहाँ इस चित्र में देख रहे हैं कि यह ग्रामीण जीवन का दर्शन यहाँ दिया है। जो ग्रामीण लोग हैं वह भी पेड़ के नीचे बैठकर, किसी जगह बैठकर, पोस्टमैन से खत लेकर या कोई फलक है वह फलक भी वे पढ़ रहे हैं। चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो, औरतें हो, हर कोई पढ़ने लगा है, क्योंकि यह पढ़ने की और लिखने की शक्ति निर्माण हो चुकी है। आगे देखिए, बेटी युग सम्मान पर्व है, पुण्य पर्व है, ज्ञान पर्व है। जैसे कि यहाँ बताया है, यह बेटी युग जो है वह एक सम्मान का पर्व है। सम्मान यानी एक दूसरे का सम्मान करना, एक दूसरे को आदर देना। और इसीलिए यहाँ बताया है कि यहाँ महिलाओं को या बेटियों को सम्मान मिल रहा है। और यह एक पुण्य पर्व है, एक अच्छा पर्व है, ज्ञान पर्व है, क्योंकि ज्ञान की गंगा जो है वह घर घर तक पहुँच गई है, जिसके कारण यह ज्ञान पर्व भी कहलाने लगा है। सबका सम्मान करे तो जन जन का उत्थान पर्व है। जैसे कि हम जानते हैं कि पुराने ज़माने में पुरुष प्रधान संस्कृति होने के कारण औरतों को इतना सम्मान नहीं मिलता था, लेकिन आज बेटी युग में हर कोई सबका सम्मान करेंगे, चाहे औरत हो या पुरुष हो। जिसका काम अच्छा हो तो सभी का सम्मान हो जाएगा। और इस तरह सभी का सम्मान करने के कारण जो जन जन
का प्रगति पर्व है। उत्थान का अर्थ है प्रगति। जो प्रगति पर्व है वह विकसित हो जाएगा। सोने के चिड़िया तब बोले, बेटी युग की हवा सयानी। सोने की चिड़िया यानी जो हमारे देश की जितने भी सारे पंछी है, जैसे कि हम कहते हैं कि हमारा देश सोने की चिड़ियों वाला देश है, यानी बहुत सारी प्राकृतिक सुंदरता है। और ऐसे में चाहे पंछी पक्षी भी हो, चाहे देश के लोग हो या प्राकृतिक सुंदरता हो, हर कोई कहेगा कि इस बेटी युग की हवा जो है वह बहुत ही सयानी है। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगी सुहानी। और इसी तरह यह जो नानी वाली कथा कहानी है वह पूरी दुनिया में सभी को अच्छी लगेगी। ऐसा अच्छा क्यों लगेगा? तो यह बेटी युग जो है वह सम्मान पर्व है, एक दूसरे का सम्मान करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि आज सभी लड़कियां हर एक क्षेत्र में अपने मुकाम पर पहुंच चुकी है, चाहे खेल हो, शिक्षा हो, पढ़ाई हो या कोई कसरत का प्रकार हो, हर एक क्षेत्र में यह बेटियां पहुंच चुकी है और उनका सम्मान हो रहा है। उनके सम्मान पर सभी को गर्व हो रहा है। और इसी तरह यह कहानी जो है वह आगे बढ़ती चली जा रही है। ओके, धन्यवाद।